आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आपको लगता है आपने 1 महीने में घर छोड़ दिया तो जल्दी की, आपको और समय देना नहीं। चाहिए था? मेरा कहना ये है कि जो स्टार्टिंग में हम सह लेते हैं ना, अगले बंदे को उसकी आदत सी हो जाती है। अरे ये स्टार्टिंग में नहीं अपने लिए स्टेप ले पाई तो आगे क्या ही करेगी। मैं जब वहां से आई मेरी तबीयत बहुत खराब थी। घर पे फंक्शन था, काफी लोग आए थे तो सारे ने मुझसे पूछा, मुझे पापा को देख के रोना आ गया। मैं रोने लगी कि मैं खुश नहीं हूँ। मेरे बॉडी पे जगह जगह निशान थे। निशान कैसे? इनके वजह से। हाथ उठाया था इन्होंने आप पर? नहीं, जगह जगह ब्लैक हुआ था इनकी वजह से। मैं जब ड्रेस चेंज की तो जो मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर है उन्होंने पूछा कि ये किस तरह तुम्हें ट्रीट करते हैं। मैंने बताया। अब निशान की वजह से तो मैं निशान को तो नहीं ना झुटला सकती हूँ कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। आपने अपने घर वालों को बताया था ये हाँ, निशान मैंने क्यों ये आए? बात बताया। तभी तो इसी वजह से मेरी सिस्टर ने बोला नहीं जाना है अब। आपके मेरी पापा और मम्मी ने आपकी बोला। मम्मी को पता चला? पापा को मैंने ये बात डायरेक्टली नहीं बताई, लेकिन पापा को भी शायद पता चल ही गया होगा। उसके बाद आप वापस नहीं गई अपने नहीं, घर? उसके बाद मैं वापस नहीं गई। 1 महीने बाद ये अपने सारे घर वालों को लेके गए, जिसमें मैंने इनसे बस ये कहा था कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुए हैं, आप अपने सिस्टर अपनी मम्मी को लेके यहाँ आ जाइए, आराम से बात हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। इनके सिस्टर ने कहा मैं आऊंगी तो सारा कुछ बिगाड़ दूंगी। इनके सिस्टर का कहना है कि ये महिला मोर्चा में रहती हैं तो ये जैसे चाहे वैसे ये मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा सकती हैं। इन्होंने अपनी सिस्टर से ऐसे बोला था कि कहती है मरने के लिए, तो इनकी सिस्टर ने बोला अरे रस्सी ला दो कह दो फांसी लगा ले, या फिर मिट्टी का तेल डाल के और तुम माचिस दे दो कह दो कि जला ले। एक बार तो ये अपने जब सिस्टर से बात कर रहे थे, इनकी सिस्टर ने ये बोले थे घर जाके छोड़ देंगे। उनका मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। आप मुझे छोड़ नहीं सकते। ये उस बात को लेके अपने सिस्टर से ये बोले कि इस पे मिट्टी का तेल छिड़क के मैं इसको मार दूंगा। बोले कि मिट्टी का तेल छिड़क के इसे मार दूंगा, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई कोर्ट कचहरी कुछ नहीं। सारा कह रहे थे कोर्ट कचहरी मेरे जेब में है, पुलिस थाना कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या आप चाह रही थी कि वो वापस आए, आपको लेकर जाए, आप दोबारा अपना ससुराल जाना चाहती हैं? नहीं, अभी मैं नहीं जाना चाहती। मैं जब तक चाहती थी मैंने 1 साल इनका वेट किया, मैंने कोई फाइल नहीं की। मैंने 1 साल इंतजार किया आपने? हाँ, मैंने इनका वेट किया। लेकिन अगर उस समय ये आ गए होते तो आप चली गई होती? अगर ये मेरी बात समझते, जो मैं बात रखती, अगर ये उसको फॉलो करते तो मैं इनके साथ जाती। वैसे नहीं। अब आप क्या चाहती हैं? बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं काबिल बन जाऊँ, मैं अपने लिए कुछ कर लूँ, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं बस अभी अपने गोल को पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। इस समय आप क्या कर रही हैं? इस समय अभी मैं लोन सेक्टर में काम कर रही हूँ और मेरी अभी पढ़ाई भी चल रही है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, लॉ की तैयारी चल रही है, प्लस मैं कंपटीशन की भी तैयारी करती हूँ। क्या आप तलाक चाहती हैं? हाँ, मैं इनसे डिवोर्स चाहती हूँ। मैं इनके साथ नहीं रह सकती। मैंने इतना कुछ फेस किया है इतनी उम्र में, मुझे इतनी बातें सुनाई गई हैं। आपको तो आइडिया होगा लोग कितनी बातें करते हैं। ये लोग कुछ भी कहें, कुछ भी करें, मैं इनके पास नहीं जाऊंगी। आपके माता पिता आपके साथ हैं इस डिसीजन में? हाँ, मेरे मम्मी पापा हैं साथ में। जब मैं खुश नहीं हूँ तो ये लोग कैसे खुश रह सकते हैं? मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, किसी भी तरह से नहीं रहूंगी। ये अगर ये कह दे कि नहीं कुछ नहीं होगा तो भी मैं इनके साथ जाने के लिए रेडी नहीं। अखिलेश जी, आप जब छोटे थे तो घर का माहौल कैसा था? कैसे आपकी परवरिश हुई?
छोटे थे तो हम लोगों का काफ़ी लंबा परिवार था। हम्म 27-28 लोग थे फैमिली में। तो जो आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, कहाँ तक पढ़े हैं आप? जी हम इंटर 12वीं तक। 12वीं तक। शादी किस उम्र में हुई फिर आपकी? शादी हुई थी 37 37 में। आपकी जीवन साथी जिनसे आपकी शादी हुई, निशा जी, उनसे हमने बात की और उनका पक्ष जाना। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। आपकी कहानी का पहलू क्या है, आपसे जानना चाहते हैं। जी कहानी वही है। शादी हुआ, 1 महीने साथ में थी, उनका कहना है मायके जाना है। हम्म मायके गई तो वहीं पे हैं वो। अच्छा, आपके और निशा जी के बीच में उम्र का काफी फासला है उन्होंने कहा, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कोई खास कारण कि आपने इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी करना पसंद किया? समझदारी होती है ना, थोड़ी उम्र बढ़ जाती है तो इंसान समझदार हो जाता है। मैम दोनों लोगों के पसंद से शादी हुई थी इसमें। अच्छा, जब आपकी रिश्ता तय हुआ था तो उस समय आप लोग आपस में बातचीत करते थे? जी मैम, शादी रिश्ता जब तय हुआ तो उसके 6-7 महीने बाद हुई थी शादी। तो वो समय कैसा गुजरा आप लोगों का? वो समय तो ठीक था। किस बारे में बात करना पसंद करते थे आप लोग? बाद में हम उस समय तो यही आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं आदमी। पहले तो ये बताइए, जो आपकी उम्मीदें थी, निशा जी वैसी पत्नी थी? जी जब तक थी तब तक तो ठीक था। मतलब आपको उनसे कोई शिकायत नहीं थी? नहीं, और आपके परिवार वालों के साथ वो अच्छे से सबके साथ रहती थी? ठीक थी, कोई शिकायत नहीं था। तो आपको क्या लगता है फिर निशा जी को आपसे क्या शिकायतें रही होंगी? क्योंकि कोई तो कारण होगा ना, अगर कोई शादी के 1 महीने के अंदर ही घर चला जाता है। मैम उनको जाना था, वो ही बता पाएंगे क्यों गए। लेके तो हम गए तो वापस आए नहीं। आपने कभी बात करने की जरूरत समझी? नहीं, बात हुआ है मायके में जाने के बाद 3-4 महीने तक बात हुआ। क्या बात होती थी? यही कि वापस आना है नहीं आना है। तो उस पर उनका क्या जवाब होता था? उनका जवाब ये होता है कि हम वहाँ पे जाने से हमारी जान को खतरा है, हम यहीं रहेंगे। आपके घर रहने से उनकी जान को खतरा है, ऐसा क्यों कहती हैं वो? भाई साहब उनको लग रहा था होगा कुछ दिक्कत परेशानी, वो ही जानेंगे। नहीं, पर आप तो उनके पति हैं ना, शादी करके लेकर गए थे उनको अपने 1 साथ। महीने में क्या जान लेगा आदमी किसके मन में क्या है। मन में नहीं, लेकिन अगर वो कह रही हैं तो आपने पूछा नहीं कि ऐसा इतनी बड़ी बात बोल रही हो, आपके घर पे इल्जाम लग रहा था ये? तो अगर वो कह रही हैं कि हमारी जान को खतरा है आपके घर में रहने में, तो कुछ तो कोई तो कारण रहा होगा, या अकारण कह रही थी? आपने जानने की कोशिश नहीं की इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? मैम जानने की कोशिश क्या करेगा जब आदमी आना ही नहीं चाह रहा है। उनको रहना मायके में ही था, वो उल्टा सीधा बात करें, बहाना बनाए, कुछ भी करें।